हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। उससे पहले जो हम लोग का प्राइमरी मेमोरी में रह गया था कैश मेमोरी, और उसके बाद से वर्चुअल मेमोरी, हम लोग ये भी जान लें कि कैश मेमोरी क्या होता है और ये वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप कह रहा है क्या, कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी आपको पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था, हमने हिंट्स दिया था, लेकिन एक बार देख लीजिए कैश मेमोरी क्या है। क्या कह रहा है, कैश मेमोरी भी एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी है और प्रोसेसर के साथ प्रयोग होती है। कि जो हमारा कैश मेमोरी होता है ये किसके साथ काम करता है, प्रोसेसर के साथ वर्क करता है। और जो मेमोरी प्रोसेसर के साथ वर्क करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और क्या कह रहा है, यह कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। कि जितने भी आपके कंप्यूटर मेमोरी आते हैं ना, उन सबसे फास्ट मेमोरी आपका कौन सा मेमोरी होता है, कैश में। कैश मेमोरी क्यों फास्ट होता है, क्या यह प्रोसेसर में एनबिल्ड होता है और प्रोसेसर रैम के बीच वर्क कर। और अगर यह विशेष रूप से प्रोसेसर का ही पार्ट होती है। अगर हम लोग जो भी डाटा प्रोसेस करते हैं वो सबसे पहले कैश मेमोरी से पास किया जाता है। कि जो भी डेटा हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में सर्च करेंगे या अपने कंप्यूटर में इनपुट करेंगे, सबसे पहले वो किससे होकर के पास होगा, कैश मेमोरी से। और क्या कह रहा है, और वहीं पर इसका एड्रेस कैलकुलेट होकर स्टोर होता है। और ये क्या करता है, उसका एड्रेस कैलकुलेट कर लेता है और कैलकुलेट करके वो अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। जैसे सिंपल ये समझिए, आपको कोई फाइल ओपन किए, ओपन करने के बाद आप देखें हैं तो उसका नाम या उसका एड्रेस वो क्या करता है, अपने हिस्ट्री के रूप में सेव कर लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए, कंप्यूटर में आप लोग विंडो प्लस आर करते हैं ना, विंडो प्लस आर करते हैं तो जो भी डेटा हम सर्च करते हैं वो क्या करता है, यहाँ पे कुछ समय के लिए वो स्टोर करके रखता है। जैसे देखिए, जितना हम सर्च किए रहेंगे ना, सारा स्टोर करके रखता है। दिख रहा है ना, ताकि बाद में जो आपको ओपन करने की जरूरत पड़े, जैसे एक बार आप विन वर्ड ओपन कर लिए, दोबारा जैसा विन वर्ड लिखेंगे अपने आप ही लिख करके बता देगा आप क्या सर्च करना चाहते हैं। क्योंकि सबसे फास्ट वर्ड होता है, जैसे आप एक दो नाम देंगे अपने आप को क्या करेगा, सर्च करके आपके सामने ला देगा। प्लस आगे आप देखिए क्या रहा है, अब क्या यहाँ है ना, कि जब हम उस डाटा को फ्रीजर में कॉल करते हैं तो उसे खोजना नहीं पड़ता है, कैश मेमोरी सबसे फास्ट एक्सेस होता है। और अगर कैश मेमोरी रिसेंट में यूज हो रही डाटा का एड्रेस होल्ड रखती है। रिसेंट का मतलब क्या, जो तुरंत आप यूज कर रहे हो, कम यानी जो अभी समय चल रहा है, कुछ समय पहले का जो आप डाटा यूज कर रहे होंगे उसका वो डाटा क्या करता है, एड्रेस को होल्ड करके रखता है, यानी कि अपने स्टोर करके रखता है। और आगे कह रहा है इसे रैम की सप्लीमेंट्री मेमोरी भी कहा जाता है। यह रैम एक सहायक मेमोरी होता है। सहायक मेमोरी का मतलब क्या हुआ, कि सारा काम करना रैम को ही, इसलिए हम रैम को मेन मेमोरी कहते हैं। लेकिन उसमें सहायता ये क्या करता है कि उसके एड्रेस को होल्ड कर लेता है, कि बाद में आपको जरूरत पड़े ना तो आपको रैम के पास नहीं जाना होगा, किसके पास जाना होगा, कैश मेमोरी के पास। हाँ, और ये ध्यान रहे कि जब ये कैश मेमोरी के पास वो डेटा नहीं मिलता है तब जाकर वो किसके पास भेजेगा, रैम के। जैसे देखिए आगे आप क्या रहा है, क्योंकि प्रोसेसर सबसे पहले डाटा कैश मेमोरी में ही सर्च करता है। कि जब प्रोसेसर पे आप कोई डेटा देंगे सर्च करने के लिए, पहले वो कहाँ सर्च करेगा, कैश में। और जब कैश मेमोरी के पास नहीं होगा और यदि डाटा नहीं मिलता तब किसमें सर्च करता है, रैम में सर्च करता है। इसलिए इसे सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रोसेसर का ये क्या है, पार्ट। यानी कि जो भी डेटा हम काम करेंगे इतना समझिए उसका एड्रेस होल्ड करके रखेगा कौन, कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी क्या करता है, उस एड्रेस को होल्ड करके रखता है और बाद में जब आप उसको सर्च करेंगे तो कैश मेमोरी सबसे फास्ट एक्सेस करके आपके सामने लेकर के आ जाएगा। और ये इसके पास नहीं मिलेगा, क्योंकि रिसेंट में यूज हो रहे डॉक्यूमेंट को ही सेव करके रखिएगा। इसके पास उतनी स्टोरेज नहीं होती है कि आपके पूरे डेटा को स्टोर करके रखे। आया समझे ना, सिर्फ रिसेंट में काम हो रहे डेटा को सर्च कर सेव करके रखिएगा, बाकी किसी को सेव करके नहीं रखिएगा। और जैसे इसके पास मिला तो ठीक आपको दे देगा, और यदि नहीं मिला तब जाके वो कहाँ सर्च करेगा, रैम में। और रैम से वो डेटा ला करके आपके सामने रिजल्ट को वो दिखाए। जैसे यदि आप इसका प्रीव्यू देखें ना, यहाँ देखिए जैसे आप बता रहे हैं कि सबसे पहले आपका क्या है, सीपीयू। यहाँ पे क्या दिया गया है, सीपीयू। ये आपका हो गया सीपीयू यानी कि प्रोसेसर, और उसके बाद से ये आपका क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी। और ये इधर क्या है, रैम। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि ये सीपीयू यानी कि प्रोसेसर और रैम के बीच वर्क करता है, कि जो भी डेटा जाएगा कैसे होकर के जाएगा, कैश।
और यही कैश मेमोरी क्या करेगा, उसके एड्रेस को होल्ड करके अपने पास स्टोर करके रखेगा कि जब जरूरत पड़े तब आसानी से उसको सर्च कर सकते। इतना क्लियर सबको ना? हाँ, और इसके बाद अगला हमारा आता है वर्चुअल मेमोरी। क्या आता है? वर्चुअल मेमोरी। और वर्चुअल मेमोरी ध्यान दीजिएगा, या कोई एक्चुअल में कोई आपके कंप्यूटर में मेमोरी लगा नहीं होता है। आ रहा समझे? जैसे सिंपल एक समझिए, इसमें जितना भी नया फोन आ रहा है उसमें आप लोग देखेंगे रैम अगर जो 6 GB दिया है ना, एक्सटेंड करके आप 6 GB और बढ़ा सकते, ये दिया है। आ रहा समझे ना? तो वही जो 6 GB बढ़ रहा है ना, उसी को हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। वही हमारा क्या होता है? वर्चुअल। क्योंकि वो एक्चुअल में कोई मेमोरी नहीं है। जैसे सपोज करिए हम कोई फोन खरीदे, उसका रैम दिया कितना जीबी? 6। कितना जीबी दिया है? 6। और बाद में जब हमारा रैम ये कम पड़ रहा है, हम करते क्या है, जो हमारा स्टोरेज दिया होता है ना, सपोज करिए एक फोन पे इसका दिया है 6128। कितना दिया? 6128। तो हमारा रैम कितना हो जाएगा? 6 GB। और इंटरनल स्टोरेज कितना हो जाएगा? 128। रैम वाला 6 GB है, काम करे हमको रैम कम पड़ रहा है, हम 6 GB और बढ़ा सकते हैं, हमारे फोन में या कंप्यूटर में सिस्टम दिया होगा। तो वही हमारा क्या होगा? वर्चुअल में जो क्या करेगा, इस स्टोरेज से लेकर के दे देगा इसको रैम, यानी कि जो आपका इंटरनल स्टोरेज है ना, इसमें 6 GB निकालेगा और फिर किसको दे देगा? रैम। तो अब रैम के पास टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 6 प्लस यानी टोटल कितना हो जाएगा? 12। इतना क्लियर सबको ना? अब देखिए यहाँ भी कह रहा है कि एक्चुअल में कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है। जब देखा जाए तो जो हमारा वर्चुअल मेमोरी है, स्पेशल कोई मेमोरी नहीं है। अगर हमारे कंप्यूटर में लगी एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, आगे हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी में, जो सबसे मेन मेमोरी हमारा क्या होता है? एचडीडी होता है। पूरे कंप्यूटर में दूसरा कोई मेमोरी हो या ना हो, लेकिन एक हार्ड डिस्क जरूर लगा हो, जिससे अपना डेटा सेव करके परमानेंट बेस हम लोग परमानेंट बेस पे रखते हैं। उसी में से क्या करता है, उसी का एक पार्ट होता है, वो एचडीडी का एक पार्ट होता है। कह रहा है आप इसे ओएस का स्पेशल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। ओएस का मतलब क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। कि जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसका एक स्पेशल मैनेजमेंट क्या है, जब सिस्टम पर वर्किंग होती है तो कभी कभी रैम का स्पेस कम हो जाता है। जैसे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हमको 2 एप्लीकेशन ओपन करना है, रैम का कैपेसिटी है कि हम 2 रैम ओपन कर सकते हैं। लेकिन 2 रैम ओपन करने के 2 एप्लीकेशन ओपन करने वास्ते रैम का कैपेसिटी क्या हो गया? कम हो गया। अब उस समय हमको एक्स्ट्रा रैम की जरूरत पड़ेगी। तो वही हमारा क्या करता है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, कि तो हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत होती है। और ऐसे केस ओएस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एचडीडी का कुछ पार्ट रैम के साथ क्या कर देता है? उपलब्ध करा देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्चुअल। काम कर रहे हैं, हमारा रैम कम पड़ा, और उस समय हम क्या करेंगे, अपने हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट लेकर के रैम को दे देंगे, तो वही हमारी मेमोरी क्या कहलाएगा? वर्चुअल। इतना क्लियर है? जैसे एक उदाहरण समझ सकते हैं, अगर जो एक रोड है, मान लीजिए एक रोड है, और इसमें आसानी से एक 4 व्हीलर जा सकता है और एक आसानी से 2 व्हीलर आ सकता है। आ रहा समझे ना? लेकिन अब दोनों साइड से वो जब 4 व्हीलर आने लगे, तो इसमें बगल में सहारा लेना पड़ेगा किसका? फुटपाथ लेना पड़ेगा ना। थोड़ा सा इधर जाएगा, थोड़ा सा इधर जाए, तब आसानी से क्रॉस कर लेगा। तो देखा जाए तो एक्चुअल में ये फुटपाथ कहा जाएगा, कोई रोड तो होगा नहीं। लेकिन जब जरूरत पड़े तो इसका हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा रैम भी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअल। इतना क्लियर सबको ना? इसके बाद हम लोग आता है क्या? सेकेंडरी में। क्या आता है? सेकेंडरी। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ इसका प्रोसेस दिया है, काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा रैम क्या हो गया? फुल हो गया। ये क्या करेगा? हार्ड डिस्क का कुछ स्पेस लेकर किसको दे देगा? रैम। क्योंकि जितना डेटा इसके पास आना था उतना स्टोर कर लिया है, अब इससे ज्यादा डेटा ये स्टोर नहीं करेगा। तो हमारा प्रोसेसर क्या करेगा? कुछ हिस्सा फिर किसको दे देगा? हार्ड डिस्क। कि आप जैसे भी बैठे हुए काम कर रहे हैं, लीजिए ये भी काम करिए, क्योंकि रैम का स्पेस क्या हो चुका है? फुल हो चुका है। इतना क्लियर सबको ना? या फिर ये समझ लीजिए आप एक मेज ले लीजिए। मेन मेमोरी आप लोग मेज से समझे थे ना? तो मेज का जो ऊपरी पार्ट था वो हमारा क्या था? रैम। जो ऐसे अलमारी जैसा दिया तो हमारा क्या था? एचडीडी। और जो बगल में यहाँ निकला हुआ था वो हमारा क्या था? वर्चुअल में। जैसे भी कल ये मेज, जैसे भी आपको कंप्यूटर लैब में जब जाएंगे, मेज आप लोग देखे हैं ना, तो उसमें जो नीचे एक बॉक्स जैसा है, सब समझिए वो आपका क्या है? एचडीडी है, जहाँ आपका डेटा स्टोर होता है। और जिसके ऊपर आप काम करो आपका क्या है? रैम।
और यदि आपको कुछ सामान रखना है, ऊपर जगह नहीं है, तो आप रैक निकालते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, सामान रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम उसको निकाले, अपना सामान रखे, फिर उसको अंदर कर दें, वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्चुअल। इतना क्लियर सबको ना। और इसके बाद हम लोग आता है क्या, सेकेंडरी में। क्या है सेकेंडरी मेमोरी? तो जो हम कंप्यूटर में बाहर से लगाते हैं, अपनी आवश्यकता पड़ने पर हम लगाते हैं, वो हमारा क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी। इसके पहले हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी पढ़े हैं ना। तो प्राइमरी मेमोरी क्या परमानेंट बेस पे डेटा स्टोर करता है, ये परमानेंट बेस पे डेटा स्टोर नहीं करता। अब समझिए यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है वो क्या करता है, परमानेंट स्टोरेज रखता है। जैसे हमने प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी में यही पढ़ा था कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तब तक ही आपका डेटा स्टोर रहेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता आपका डेटा स्टोर नहीं। लेकिन जब वही आप सेकेंडरी मेमोरी में आएंगे तो एक बार आप सेव कर देंगे ना, तो जब तक डिलीट नहीं करेंगे तब तक आपका डेटा डिलीट नहीं। अब जैसे देखिए इसमें कह रहा है ये मेमोरी सिस्टम में परमानेंट स्टोरेज रखती हैं, आप इन्हें स्टोरेज भी कह सकते हैं। यह डाटा को परमानेंट नेचर में स्टोर करती है, यानी कि परमानेंट रहेगा कब तक, कि जब तक आपका वो स्टोरेज डिवाइस खराब ना हो जाए, या जब तक आप उसमें से डिलीट ना करें तब तक वो डेटा आपका वैसे क्या रहेगा, सेव रहेगा, वो डिलीट होने वाला। जैसे कि एग्जांपल समझ लीजिए, यहाँ पे एचडीडी दिया है, एफडीडी दिया है, सीडी, डीवीडी, एसडी कार्ड और पेन ड्राइव। एक सिंपल उदाहरण लेते हैं एसडी कार्ड का या पेन ड्राइव का। अगर हमको इस समय तो नहीं है, लेकिन पहले ज्यादातर क्या था, मेमोरी कार्ड होता था और जाते थे लोग दुकान पे के पास मोबाइल फोन में गाना भर देते सॉन्ग, यही था ना। उसमें हम क्या करेंगे, जब हम अपने फोन से निकाल दिए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं, फिर वो डेटा स्टोर करके रखता था। कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रिसिटी गया, उसका डेटा हम डाला, फिर उसमें से हम क्या करें, अपने मेमोरी कार्ड में निकाल दिए, लेकिन उसमें क्या हो गया था, लेकिन वो डेटा डिलीट कर देता था। डेटा रहेगा कब तक, कि जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे। अब ऐसे समझिए आगे इसमें क्या है, क्या इसमें क्या है, इन्हें सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। यह मेमोरी प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, यानी कि जैसे अभी हम लोग देख रहे थे ना, कैश मेमोरी हम लोग का था ना, इसलिए कि ये हमारा क्या है, प्रोसेसर। प्रोसेसर डायरेक्ट कनेक्ट है क्या, कैश मेमोरी और, लेकिन जो हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी होता है ना, वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, वो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी कनेक्ट होता है किससे, प्राइमरी मेमोरी से। और प्राइमरी मेमोरी किससे कनेक्ट होता है, प्रोसेसर। आ रहा समझ में ना। अब इसमें देखिए आगे इसमें बताएगा अभी कि किससे कनेक्ट होता है। अभी कह रहा है क्या, ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती है, किससे कनेक्ट होता है, ये मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से कनेक्ट होती है। जैसे एग्जांपल दिया, एचडीडी, एफडीडी, सीडी, डीवीडी, एसडी कार्ड और पेन ड्राइव। इनके आपके क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी होती है, कि जो आपके डाटा को परमानेंट बेस पे स्टोर करके रख। इतना क्लियर है ना। अब देखिए सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपका क्या, एचडीडी। एचडीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, हार्ड डिस्क। अभी चीज ध्यान दीजिएगा, यह जैसे आप लोग प्राइमरी मेमोरी पढ़े हैं ना, मेन मेमोरी आपका क्या होता है, रैम होता है। वैसे सेकेंडरी मेमोरी में रैम मेन स्टोरेज कौन सा होता है, एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क। अब यहाँ कह रहा है यह कंप्यूटर सिस्टम का मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। तो सबसे मेन अगर जो देखा जाए तो कौन सा होता है आपका, ये एचडीडी होता है। और क्या कह रहा है, यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होगा, एक अस्थाई मेमोरी, जिसमें आ कर है कि जो अस्थायी रूप डाटा अस्थायी रूप से सेव होता है। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर डेटा स्टोर करने में सबसे प्रचलित सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। कि अगर जो आपको कंप्यूटर में कोई डेटा सेव करना हो, स्टोर करके रखना है, तो सबसे प्रचलित डिवाइस आपका क्या होगा, हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। और आगे किसी भी कंप्यूटर में कोई और सेकेंडरी स्टोरेज हो या ना हो, एक हार्ड डिस्क जरूर लगा हो। यानी कि अगर जो आपका एक कंप्यूटर है ना, उसमें और कोई स्टोरेज हो या ना हो, लेकिन एक हार्ड डिस्क जरूर लगा होता है। आया समझे ना। लेकिन एक और ध्यान दीजिए, ये जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एसएसडी यानी कि हार्ड डिस्क। तो इस समय एक लेटेस्ट आया है क्या, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होगा, एसएसडी। पहले क्या था, एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क। और इस समय जो आया वो हमारा क्या है, एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव।
अंतर दोनों में क्या समझ लीजिए, तो जो आपका HDD यानी कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ना, ये थोड़ा सा बड़ा होता है और वजन में भी होता है। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप लोग CD देखे हैं ना, CD के जैसा इसके अंदर डिस्क प्लेट होते हैं, जो जितनी तेजी से घूमेंगे उतनी तेजी से आपका डेटा क्या होगा, रीड या राइट होगा। आया समझ में? लेकिन जो SSD होता है, तो आप लोग पेन ड्राइव देखे हैं ना, पेन ड्राइव के जैसा आपका क्या होता है, SSD होता है, यानी कि इसमें कोई CD या DVD नहीं लगा होता है। जैसे आपका पेन ड्राइव एक प्लास्टिक नुमा होता है, वैसे आपका क्या होता है, SSD भी होता है। आया समझे ना? अब अंतर इन दोनों में क्या है, अंतर इन दोनों में यही है कि जो आपका हार्ड डिस्क होता है ना, ये थोड़ा स्लो वर्क करता है, और जो आपका SSD होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, फास्ट वर्क करता है। आ रहा समझे ना? तो ये आगे हम आपको थोड़ा सा जानकारी ये दे दें कि जब भी आप लोग लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदेंगे, उसमें ध्यान रखिएगा कि आपका एसएसडी अगर जो है तो आपका कंप्यूटर स्लो चलेगा, लेकिन वही एसएसडी है तो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप क्या होगा, फास्ट चलेगा। इतना क्लियर सबको ना? सॉलिड स्टेट ड्राइव, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। एसएसडी का फुल फॉर्म होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव। इतना याद रहेगा, हो जाएगा इतना। और HDD के बाद अगला आपका आ जाएगा क्या, FDD यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव देखिए, इसका इसमें इस्तेमाल नहीं होता, इसका पहले के समय में इस्तेमाल होता है। जैसे इसमें आप लोग इतना बड़ा मेमोरी कार्ड नहीं देखेंगे, लेकिन पहले के समय में ना इतना बड़ा मेमोरी कार्ड होता था। आ समझे ना? अब वो मेमोरी कार्ड ज्यादातर पहले इस्तेमाल किया जाता था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना उसको स्टोर करने के। जैसे देखिए कह रहा है, यह एक मैग्नेटिक स्टोरेज माध्यम होता है। पहले के समय में फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग ओएस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी कि पहले के समय में यदि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करना है ना, तो किसका यूज किया जाता था, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। लेकिन इस समय सबसे प्रचलित डिवाइस आ गया कौन सा, पेन ड्राइव। सबसे पहले छोटा सा डिवाइस क्या आ गया है, पेन ड्राइव। क्योंकि जो पेन ड्राइव होता है ना, प्लग एंड प्ले डिवाइस होता है। प्लग इन प्ले का मतलब क्या, जब आप लगाए तो काम करेगा, जब निकाले काम करना बंद। आया समझ में? इसीलिए पहले इसका इस्तेमाल होता था, अब इसका इस्तेमाल नहीं। और वैसे आप लोग देखेंगे तो आपको CD और DVD में मिलेगा, CD और DVD। CD का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क, और DVD का फुल फॉर्म होगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्या होगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। दोनों सेम है, बस अंतर किसका, स्टोरेज का। अंतर किसका है, स्टोरेज। अब ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है CD में, CD एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें करीब 783 MB का डेटा सेव किया जा सकता है। जीबी में डेटा सेव नहीं होगा, कितना में सेव होगा, 783 MB में सेव होगा। और आगे कह रहा है इसकी चौड़ाई 1.2 mm तथा लंबाई कितना, 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो इसकी ये होता है ना, ये चौड़ाई जो होता है ये कितना होता है, ये वाला 1.2 है। और जो इसकी लंबाई होती है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक टोटल कितना होता है, 12। क्या बात होने लगा जी, इतना क्लियर है ना? अभी क्या है, जो CD है ना, अब CD की अपेक्षा आप आइए DVD में, तो अंतर क्या है, ये भी कह रहा है DVD भी CD की तरह एक ऑप्टिकल डिस्क होता है, किंतु दोनों में स्टोरेज क्षमता में अंतर होता है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, 4.7 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। लेकिन वही जब आप CD में कितना डेटा स्टोर करेंगे, 783 MB, तो उससे कहीं अधिक होता है किसका, DVD। इतना क्लियर है ना? क्या हुआ, हाँ DVD है, DVD और CD दोनों सेम ही है। बस अंतर क्या है कि दोनों में स्टोरेज कैपेसिटी के अंतर होता है। जो CD होगा आप उसमें GB का डेटा स्टोर नहीं कर सकते, मात्र 783 MB का डेटा स्टोर कर सकते हैं। और जब आप वही DVD में आ जाएंगे तो 4.7 GB तक डेटा स्टोर कर पाए। क्योंकि हम आपको बताए थे कि बीट से मिलकर बनता है बाइट, बाइट से KB, KB से MB, MB से GB।
ये पता है ना। तो जब अगर जो आपका 1024 जब MB मिलेगा तब जाके क्या बनेगा, 1 GB बनेगा, ये बताए थे ना। अब आप बताइए, अभी 1024 MB भी ये कंप्लीट नहीं, उससे कम है तो 1 GB से कम हुआ ना। लेकिन वही है, जो देखा जाए कि 4 GB कह रहा है, जब ये कहीं को ना मिलाया जाएगा तब जाके किसके बराबर होगा, 4 GB के बराबर। हाँ लैपटॉप में DVD और CD लगाया जाए, हाँ जिसमें दिया हो उसी में लगा सकते हैं, आया समझे ना। जिसमें DVD पोर्ट दिया हो उसी में लगेगा, जिसमें नहीं दिया उसमें नहीं लगेगा। दोनों सेम वर्क करेगा, बस अंतर यही है कैपेसिटी का। जैसे मेमोरी कार्ड हम लोग खरीदते हैं ना, कोई 16 GB का होता है, कोई 32 GB का होता है, आया समझे ना। बस इसी प्रकार से इसमें दो अंतर आ, बस यही अंतर है कि दोनों में क्या होगा, एक में 783 MB और एक में 4.7 GB। इतना क्लियर है ना। देख लीजिए, पूरा नाम क्या होता है, सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है। SD कार्ड का पूरा नाम क्या होगा, सिक्योर डिजिटल कार्ड। नोट करना, नोट करिए इसका। SD कार्ड का फुल फॉर्म कितना लिखेंगे, लिखते रह जाए। हाँ कौन सा, ये यही कह रही हो ना। सैंडिस्क अल्ट्रा ये कंपनी का नाम है, जिस कंपनी का उसका नाम दिया, उसके नीचे माइक्रो SD दिया है, HC दिया है। HC उसका टाइप होता है, और A1 टाइप का है, और ये कितने GB का है, 32। जिस कंपनी के लेंगे उसी कंपनी का दिखाई देगा ना। सैमसंग का आता है, फिर ये सैंडिस्क का आता है, और बहुत सारी कंपनी जिस कंपनी का आता है। माइक्रो SD का माइक्रो मतलब होता है छोटा, छोटा SD कार्ड है, समझ में हो जाएगा जी। अब इसका साथ का आ जाएगा क्या, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है, इसको फ्लैश ड्राइव के नाम से जाना जाता है, जो भी हमने बताया प्लग इन प्ले, कि जब आप लगाए तुरंत आपका काम करना स्टार्ट कर लेगा, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। अब ये कह रहा है पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, और वर्तमान में डेटा स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग बहुत ही प्रचलित डिवाइस है। और अगर यह एक एक्सटर्नल स्टोरेज है जिसे USB की सहायता से कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल आप लोग देखेंगे ना, तो कंप्यूटर के बजाय इसमें फोन में भी होता है, आया समझे ना। एक OTG आता है जो हम पेन ड्राइव से लगा के अपने फोन में क्या कर सकते हैं, आसानी से कनेक्ट कर सकते। और कोई भी डेटा स्टोर करके रखना है तो पेन ड्राइव हम क्या करते हैं, रखते हैं, और उसको फिर क्या कर लेते हैं, निकाल के रख देते हैं, फिर जब जरूरत पड़े लगाएंगे, अपना काम कर लेंगे, हो जाएगा। तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के थोड़ा सा आइएगा।